Hey everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss about Edgeworth's model of classical approach in oligopoly. In the previous video, we have already discussed about many models and oligopoly's introduction and its classification. So do check it out. And in this video, we are going to start this model. So let's get started. तो एजवर्थ का जो मॉडल है वो हमको F.Y. एजवर्थ ने दिया था इन द ईयर 1897 ईयर में हमको F.Y. एजवर्थ ने ये मॉडल दिया था। लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो अजम्पशंस हैं वो कॉर्नेट मॉडल की ही डिस्कस करी हैं। कॉर्नेट मॉडल की ही अजम्पशन से इंस्पायर होकर उन्होंने ये मॉडल को बनाया है। तो पहली अजम्पशन है हमारी कि इसमें टू फॉर्म्स होंगी, दैट इज़ डुओपोली होगी। नंबर 2 इज़ होमोजीनियस प्रोडक्ट कह लो या आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस करेंगे। नंबर 3 अजम्पशन है ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़ीरो होगी एंड जो प्राइस है राइवल का वो कांस्टेंट होगा। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू दिस डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास दो फर्म्स हैं ए एंड बी। ये दो फर्म्स हैं हमारे पास, तो हमने इनको इसमें इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पे लिया आउटपुट। ये वाला जो आउटपुट है ये क्यू ए, ये है आउटपुट ऑफ ए, एंड ओ क्यू बी, ये है हमारा आउटपुट ऑफ बी। बी फर्म का आउटपुट है। जो ये है ये डिमांड कर्व है ए का और ये वाला डिमांड कर्व है बी फर्म का। और जो यहाँ पे वाई एक्सिस है ओ वाई, इस पे हमारा है प्राइस। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले फर्म आई थी हमारी ए फर्म आई थी हमारी मार्केट के अंदर। तो इसने कैसे एक्ट किया, इसने कोई भी प्राइस रखा पी, ओ पी प्राइस रखा इसने, और इसने ओ एन आउटपुट प्रोड्यूस किया। तो जो ओ पी ई वन और एन, ये जो बॉक्स है ये इसने प्रॉफिट अर्न किया इन द फेज ऑफ मोनोपोली, क्योंकि उस टाइम फर्म बी नहीं आई थी मार्केट के अंदर। फिर आती है फर्म बी, ये इस अजम्पशन के साथ आती है कि जो राइवल है यानी कि ए फर्म जो है वो अपना प्राइस तो चेंज करेगी नहीं, उसका तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या करती है, ओ पी वन से थोड़ा सा कहीं प्राइस कम कर लेती है, और क्योंकि आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसकी क्वालिटी भी सेम रहती है। तो जैसे ही उसने थोड़ा सा भी प्राइस कम किया, इस फर्म ने थोड़ा सा भी प्राइस कम किया, इससे क्या हो जाएगा, जो आउटपुट है, जो कस्टमर्स हैं ए फर्म के वो सारे बी फर्म की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। इसने फिर आती है फर्म ए की टर्न। तो ये भी यही सोचती है कि बी फर्म तो है जो उसका प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसने और प्राइस कम कर लिया जिससे उस बी के सारे कस्टमर्स ए की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ये सिलसिला चलता रहा जब तक यहाँ ये ओ पी ये रिड्यूस होता होता ओ पी वन तक नहीं आ गया प्राइस, तब तक ये चलता रहा। अगेन देन ये दोनों फर्म्स एक एग्रीमेंट पे आई कि नहीं, ऐसे तो हम में से किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये वापस से इन्होंने प्राइस उठाया और वापस इसको ओ पी पर ले गए, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम मार्केट को जॉइंटली शेयर करेंगे और एक साथ प्रॉफिट अर्न करेंगे। सो दिस वाज द एजवर्थ्स मॉडल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।